नमस्कार। चलिए आज सबसे बड़ी जो बात जो हुई है अभी उस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी बात तो ये हुई है कि कांग्रेस ने अपनी जो है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 अनाउंस कर दी है, ठीक है? और धमाका होने वाला है उसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से जैसे पहले बढ़िया से चली थी वैसे ही फिर चलने वाली है। इस बार वो चलेगी ईस्ट से वेस्ट। अब देखिए अभी रूट तो इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया, ना ही शायद डेट अभी अनाउंस हुई है, बट रूट मेरे ख्याल से तो इनको ये लेना चाहिए कि ईस्ट से स्टार्ट करें, जहाँ से भी करें, वेस्ट बंगाल से करें, जहाँ से भी, और या शायद नॉर्थ ईस्टर्न से स्टेट से स्टार्ट करेंगे। वहाँ से होते हुए इनको सीधा वेस्ट ना जा करके एक दफ़े वो तेलंगाना साइड और वो नीचे जो है आंध्र प्रदेश होते हुए इनको वहाँ जाना चाहिए कर्नाटका तक। वहाँ से जो है वापसी ऊपर करनी चाहिए। फिर गुजरात से निकलते हुए जो है वो अपना उधर महाराष्ट्र में या जहाँ भी इनको ख़त्म करनी है, शायद महाराष्ट्र में ख़त्म करनी है, महाराष्ट्र होते हुए फिर गुजरात, जैसे भी। तो ये इनको करना चाहिए। बाकी देखिए राहुल गांधी साहब जो हैं वो तो उसमें रहेंगे ही, चलेंगे ही। और बेसिकली बढ़िया रहेगा कि देखिए, क्योंकि हुआ क्या था पिछली दफ़े जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसके वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद उसका जो मोमेंटम बना था, जो भी बना था, सब वो जो है धुल गया, मतलब धीरे धीरे। ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सस्टेन नहीं रहता है। कुछ लोगों के दिमाग में था भी, बट ज़्यादातर गड़बड़ा जाता है। तो इस बार इनको ऐसा करना चाहिए कि चुनाव तक चले और इसका मोमेंटम बना रहे, ठीक है? और बीच बीच में अपनी वो उनके भाषण तो होते ही रहेंगे और मुद्दे पे बात होगी। मानी हुई बात है, इस बार इधर उधर बातें नहीं होंगी। और बस बाकी तो देखिए अब जैसे जैसे होगा फॉलो करते हैं। और डोनेट फॉर देश उन्होंने साइट जो है चालू कर दी है, वो तो मैंने भी उसमें थोड़ा बहुत डोनेट किया था। बाकी डोनेशंस अच्छी खासी आ रही हैं। मैं सबसे अपील भी करूँगा कि देखिए ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, क्राउड फंडिंग है। और क्राउड फंडिंग लोगों से बिल्कुल जुड़ने का अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें आप डायरेक्ट लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे अपील भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं और उनसे डोनेशन भी ले सकते हैं, ठीक है? आप उनको जैसे बाहर की कंट्रीज़ में भी होता है, लगातार आपके पास मेल्स आती रहती हैं और फ़ोन कॉल्स, अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन कॉल्स भी आती रहती हैं रिकॉर्डेड, कि भैया ये जो है डोनेट फॉर देश आप करिए। मेरा मतलब उनका तो खैर डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहता है, ऑब्वियसली पर्टिकुलर पार्टी के लिए करते हैं। यहाँ यहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी के लिए ही है, बट एक कॉज़ है साथ में कि देश को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए डोनेट करिए। तो मेरे ख्याल से तो सबको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दूसरा जो कांड हुआ, जो मतलब इतने ज़्यादा एमपीज़ इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिए, देखिए ये तो मेरी समझ में नहीं आता है कि ये कैसे एक डेमोक्रेसी में सर्वाइव कर रही है ये चीज़। और जिसको भी लगता है कि ये सही है डेमोक्रेसी के लिए, उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा जो है ना सिग्नल है कि डेमोक्रेसी यहाँ ख़त्म होने के कगार पे है। और अगर आप 24 में सरकार नहीं बदलते हैं तो ये इस तरीके से धीरे 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 पूरी डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। हिटलरशाही आ ही गई है, इसके बाद जो जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि भैया आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो जाए जो मिली थी हम लोग को 47 में, एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम जो ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, कई तरीके की फ्रीडम है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे जो हैं आहत हो जाएंगे, ठीक है? और जुडिशल कोई इंटरवेंशन मुझे होते हुए दिख नहीं रहा, एटलीस्ट इस प्रेजेंट सेटअप में। तो इसलिए अब ये लोगों के ही हाथ में है कि लोग इसको समझें इस बात को, और बहुत ज़्यादा जो है ना लीवरेज ना दें इस पार्टी को, बीजेपी को। क्योंकि अगर आप देखिए ये जो है ना, कहने को हम लोग बहुत कह सकते हैं कि भाई
अब तो मतलब ये हदें ये पार हो गई कि एक तरीके से जैसे हम लोग इलाहाबाद की भाषा में कहते हैं ना कि ये बीजेपी वाले बिल्कुल जो है लुच्चे ही पे उतर आए हैं, जिसको वहाँ पे एक भाषा, तो भैया उसका जवाब एक इलाहाबादी यही देगा कि भैया अगर आप लुच्चाई कर सकते हैं तो अगला सामने वाला भी लुच्चाई कर सकता है। देखते हैं, क्योंकि भैया इलाहाबादी से ज़्यादा लुच्चाई तो शायद कोई नहीं कर सकता। ये जो इलाहाबाद का रहने वाला है वो मेरे से एग्री करेगा। तो मुझे तो मैं तो कांग्रेस को यही सुझाव दूंगा कि भैया अगर अगला आदमी आपके साथ लुच्चाई कर रहा है या बाकी ऑपोजिशन के साथ लुच्चाई कर रहा है तो आप भी उस पे आ जाइए, दिखाइए आप भी कि भाई देखते हैं भाई कौन ज़्यादा लुच्चाई कर सकता है। तो देखिए, क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को बिल्कुल ताक पे रख देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज को ताक पे रख देंगे, मतलब चुने हुए लोगों को आप ऐसे कहेंगे भैया बाहर निकल जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ, हाथ में झंडा उठा लो, ये कर लो, पानी मत पियो, अब खाना मत खाओ, तो ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। तो थोड़ा सा जो है सोच समझ के सबको काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी का ना एज सच थोड़ा सा कहीं कहीं ना कहीं लूज हो गया, कुछ ढीला पड़ गया स्क्रू, या कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इन लोग को समझ में नहीं आ रहा ऐसे कोई ऑपोजिशन को ट्रीट नहीं करता है। जैसे कांग्रेस भी रूलिंग पार्टी थी 2014 के पहले, उन लोग ने इस टाइप से तो कभी नहीं किया। अरुण जेटली कितना उसमें पार्लियामेंट में कितना ज़्यादा इनकी पार्टी और अरुण जेटली सब लोग मिलकर कितना ज़्यादा ये लोग विरोध करते थे। तो ऐसा तो नहीं था कि इनको भैया सस्पेंड कर दिया जाता था या बाहर पिकवा दिया जाता था, कभी नहीं होता था। ठीक है, झेलते थे सब लोग एक दूसरे को और अपनी एक दूसरे की बात भी सुनते थे। तो जिन लोग को लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है भैया, उनको अपना ओपिनियन रिवाइज करना चाहिए। तो चलिए, और तो कोई खास अभी मैं न्यूज़ व्यूज़ तो फॉलो कर नहीं रहा हूँ वैसे कोई खास। कल इंडिया अफ्रीका का मैच था, सीरीज जीत गई इंडिया, मज़ा आया उसमें। एक स्पार्क मिला, मुझे भी अच्छा लगा देख करके कैसे तरीके से खेल रहे थे। इसी तरह वर्ल्ड कप खेले होते फाइनल तो जीत गए होते, क्योंकि आप डर डर के खेलेंगे तो देखिए आप जीत नहीं सकते। ये बच्चे जो है मैंने देखा कि बिल्कुल निडर होके खेले, दिमाग से खेले, दिमाग से पैदल नहीं खेले, मतलब कि नहीं कि कोई भी शॉट मारे जा रहे आउट हो जा रहे। और केएल राहुल ने बहुत बढ़िया जो है अपनी कैप्टेंसी का प्रदर्शन दिया। लाइक जो भी बॉलर्स को इस तरीके से लगाया कि बिल्कुल सब ने ना बिल्कुल आउट परफॉर्म किया, मतलब एक दूसरे को। फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग बहुत सही थी। इसके पहले वाले मैच में फिसल गए थे ये लोग, मगर यही ये तो इनके साथ होता ही रहेगा। देखिए इंडिया इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ यही प्रॉब्लम है कि कभी एकदम से बिल्कुल सितारे बन जाएंगे और दूसरे दिन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। पता नहीं क्या चक्कर है इनके साथ। एनीवे, वो सब चलता रहता है। तो एक दफ़े फिर से आप सबको हैप्पी क्रिसमस कहते हुए, क्योंकि क्रिसमस बिल्कुल करीब है, मंडे को है। और क्रिसमस क्योंकि देखिए एक बढ़िया फेस्टिवल होता है, बचपने से मतलब हम लोग देखते आए हैं इसको। और तो ठीक है, मनाते हो या ना मनाते हो, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस सबको। और उसके बाद तो फिर हैप्पी न्यू ईयर है ही। तो आराम करिए, एंजॉय करिए, और सबको भगवान सद्बुद्धि दे और प्रॉस्पेरिटी दे, पीस दे। और बस यही दुआ करते हुए मैं यही तमन्ना के साथ आपको अलविदा कहता हूँ, और होपफुली नए साल में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।